ये हॉट स्टॉक सेगमेंट है जहां पर हम लोग बातचीत करेंगे तमाम स्टॉक्स पर जो अपडेट्स आए हैं उसके वजह से क्या कुछ रिएक्शंस देखने को मिल रहा है, कहां मौका बन रहा है, सब पर चर्चा करेंगे। प्रदीप सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग ब्रिज भाई, आपको, वरुण जी को, निशित जी को, सारे ऑडियंस को, बोनस को। प्रदीप सर को क्वालिटी वॉल्स के आइसक्रीम बहुत पसंद है, राइट सर? जी। सर एक बार बाजार पर राय दे दीजिए प्लीज सर। जी, आप देखिए, बिफोर वी स्टार्ट एक सेबी का स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आएगा। जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर आज मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऐसा कुछ रहा है। हम क्लाइंटों के लिए भी बात करते हैं, हो सकता है इनमें से कुछ स्टॉक्स क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। रजिस्ट्रेशन गाइडेड बाय सेबी, मेंबरशिप बेसिस, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंटरमीडिएट प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। तो बाजार को लेके ब्रिज जी, कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव ही थे। और अभी भी ऐसा कोई बड़ा डिजास्टर, ऐसा कोई बड़ा चार्ट में ब्रेकडाउन नहीं है बिल्कुल भी। 24,000 पे भी सपोर्ट है, 23,800 पे भी सपोर्ट है। बट बस एक चीज, बाजार अभी मुझे लगता है कि अभी भी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है, और ये रेंज आपको कहीं ना कहीं यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर थोड़ा बहुत मिल सकता है वो 24,750 से लेके 24,800 के आसपास। लेकिन उससे पहले 24,450, 500 इजीली पॉसिबल है, तो बिल्कुल व्यू हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। रही बात निफ्टी बैंक का, बार बार एक चीज देख रहे हैं कि 57,000 को सपोर्ट ले रहा है, और रिसेंटली 57,001 का एक लो भी था। उसके बाद इजीली हमने देखा है 57,200, 100 के आसपास जिस तरीके से बेस बना रहा है। एक बार आपको बैंक निफ्टी भी 57,800, 57,900, ऑलमोस्ट 58,200 तक शॉर्ट टाइम में आते हुए दिखाई देंगे। 58,200 क्रॉस होने के बाद एक बार फिर से आपको 58,900, अप्रोक्स 59,000 तक भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। सो मोटा मोटा स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रहेगा। बाकी इंडेक्स लेवल पे ज्यादा कोई बड़ा डिजास्टर, सेलिंग प्रेशर मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मेरा तो व्यू, हमारा व्यू पॉजिटिव ही है, और 2 हफ्ते से पॉजिटिव है। और ये बात मैं 2 हफ्ते से कह रहा हूँ कि बाजार रेंज बाउंड है। तो कोई सडनली अगर न्यूज आ जाता है, डरने का कोई बात अभी नहीं है। अगर वो वीकेंड में कुछ अलग आता है, अगर ट्रम्प साहब कुछ ऐसा हरकतें कर देते जो किसी का एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो वो बात अलग हो जाएगा। लेकिन बाजार मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही था, अभी भी पॉजिटिव ही है। एक रेंज के अंदर चल रहा है, तो हमें भी ऐसे थोड़ा मेंटेन करके चलना है। ज्यादा एग्रेसिव व्यू नहीं रहेगा, लेकिन पॉजिटिव व्यू रहेगा जी। ठीक है, ये पॉजिटिव व्यू है सर का मार्केट को लेकर। वैसे सर क्वालिटी वॉल्स के चार्ट को भी मैं देख रहा था कि कल 14% से ज़्यादा, मतलब 15% के करीब करीब की बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। एक बार सर चार्ट देखिए ना, ये काउंटर को लेकर क्या व्यू है। वैसे सर वो मैग्नम, मतलब पीसीआर टीम से ही बोला गया शायद, मैग्नम मैग्नम करके, तो वही आइसक्रीम पसंद है क्या आपको? मतलब जी, देखिए, जब स्टार्टिंग में मैंने पीक दिया था 27-28 से हमने कवरेज स्टार्ट किया था। और हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रुप के साथ जैसे डिमर्जर हुआ क्वालिटी वॉल्स, एंड आप देखेंगे, आई डोंट नो कि कोई भी और देश में कोई बड़ा कंपनी लिस्टेड लिस्टेड है कि नहीं जो आइसक्रीम सेगमेंट पे है। सो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप देखेंगे फंडामेंटल्स, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आया था। सो मैंने 28 से पकड़ा था, और आई थिंक एंटायर यूट्यूब में मैं ही एक एनालिस्ट था जो डिमर्जर होने के बाद पहली बार क्वालिटी वॉल्स और मैग्नम के पीछे पड़ा था। सो क्योंकि मुझे फंडामेंटल स्टडी करने के बाद लगा कि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यू थीम, डेफिनेटली चलना चाहिए। और तब से हम इसमें हमारा कवरेज चालू हुआ था, और फंडामेंटल टीम को मैंने बताया था मेरे ऑफिस में कि इसके ऊपर आप रिपोर्ट बनाओ। रिपोर्ट बनाया, और उसके बाद हमारा कवरेज में स्टार्ट हुआ। सो मोटा मोटा बहुत सारे लोगों ने 32, 34 से पोजीशन बना के रखा है। 42 का टारगेट था। सेकंड 48, 50 ऑन द वे बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। अब क्या होता है, डिमार्जार के बाद आप देखेंगे एक थीम इंडिया में चल रहा है। वो थीम है आईटीसी होटल। जब डिमार्जर हुआ नीचे आया, बाद में चला। क्वालिटी कॉल्स डिमार्जर जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ हुआ, नीचे आया, बाद में चला। अब देखेंगे रिसेंटली वेदांता ग्रुप डिमार्जर हुआ, नीचे आया है, अभी उतना चला नहीं है, फ्यूचर में चलने का पॉसिबिलिटीज है। और एक चीज मैं आपको लगे हाथ बता देता हूँ, कुछ कुछ देर बाद आप देखेंगे, अभी डेट तो मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, अनंत हाँ राज का डिमार्जर अनाउंसमेंट हुआ है। और जैसे ही वो जो डेटा सेंटर वाला थीम डिमार्जर हो जाएगा ना, आप देखेंगे वो हाँ। डेटा सेंटर थीम डिमार्जर होने के बाद फिर से थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद, बेस करने के बाद फिर से एक रैली आपको देखने को मिलेगा। तो स्पेशली क्वालिटी वर्ल्स, मुझे लगता है कि आप देखेंगे जो मैं आप बोल रहे थे मैग्नम, आप देखेंगे हाँ ये लोग बेसिकली डिजर्ट बेस्ड थे। लेकिन ये जो मैग्नम है, मैं तो खुद क्वालिटी वर्ल्स के जो स्टोर में जाके विजिट करके आया, और मैग्नम आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है, और मैं डे वन से बोल रहा था। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया उस टाइम पे, अरे सर क्वालिटी वॉल का प्रमोशन कर रहे हो क्या? मैंने बोला नहीं भाई, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। सर को भी लग रहा है मैग्नम बहुत पसंद है।
नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बट आइसक्रीम तो सबको पसंद ही रहते हैं। एंड डेफिनेटली क्वालिटी वॉल्स में एक अच्छे हमें रिकवरी देखने मिली है। एंड ओवरऑल सर के जो कॉल थे वो डेफिनेटली एक अच्छे टारगेट सिटी हुए। प्रदीप सर, तो बाय किया जा सकता है क्या? कोई लेवल स्पेसिफिक है जहां पर एंट्री ली जाए? देखिए, मुझे लगता है कि ज्यादा हाइप में या तो ज्यादा हायर वैल्यूएशंस पे नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि आपको तुरंत एग्रेसिव होके हाइप में आके बाय करना है। फंडामेंटल ड्रिवन रैली एक कंटिन्यू रहना चाहिए आगे भी 6-8 महीने तक। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी के हिसाब से शॉर्ट टाइम में जितना चलना था चल गया है। हो सकता है कि एक बार आपको 48-50 तक भी आ जाए, लेकिन कभी भी अगर छोटा मोटा करेक्शंस मिलता है, बाय ऑन डीप करने का ही सलाह रहेगा। तो लेकिन लॉन्ग टर्म जिन्होंने भी बाय करके रखा है उनको बने रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म जिनका व्यू था उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए जी। वरुण सर, यहाँ पर एक सवाल आ रहा है करके, बुरसेव व्लॉग करके एक यूजर आईडी है, एग्जैक्टली ऐसे कुछ नाम है। तो मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगा। सूर्या रोशनी पर उनका व्यू है, सूर्य रोशनी पर उनकी जो बाइंग है 258 रुपये की है, और अभी अगर देखें 219 के करीब करीब का भाव चल रहा है। क्या किया जाए सर? क्या रणनीति बनाई जाए? और आपका क्या नजरिया है सर इसको लेकर, इस शेयर को लेकर? अगर लगातार 3 साल से देखें तो सूर्य रोशनी में एक कंसोलिडेशन चल रहा है। एक मंथली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो एक साइडवेज जोन में है। तो देखिए 200 185 187 से लेके 360 बड़ी रेंज है 200 पॉइंट की। उसी रेंज में यहाँ पर स्टॉक कारोबार कर रहा है। डेली के 200 के एसएमए के नीचे, वीकली के 200 एसएमए के नीचे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, और अपना जो सपोर्ट है प्रीवियस स्विंग हाई जो है वो ब्रेक कर रहा है। करीबन 190 के आसपास के लेवल बन सकते हैं जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है मंथली चार्ट पर। यहाँ पर मुझे लग रहा है इमीडिएट कोई मूव नहीं बन रहा है। आपके पास ऑलरेडी है तो आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं करीबन 210 के अराउंड। और यहाँ से अगर कोई, क्योंकि ओवरसोल्ड जोन है, कोई बाउंस आता है तो करीबन 234 240 के टारगेट बन सकते हैं। बट हाल फिलहाल नई एंट्री के लिए स्टॉक तैयार नहीं है। और ब्रिज जी, ठीक है एक और बात जी। बोलना चाहूंगा। प्रदीप हाँ जी ने जो क्वालिटी वॉल्स कवर किया सर, तो हाँ। उनका और पूरा जो ऑफिस स्टाफ है उनका 10-15 साल का आइसक्रीम फ्री कर दिया सर। इतना रिटर्न बन गया है तो आइसक्रीम आप फ्री खा सकते हम लोग के इधर भी भिजवा देना सर, सबके पास। सर डेफिनेटली। अभी तो सर क्या है ना, कल क्वालिटी वॉल्स चलने के बाद हमने क्वालिटी वॉल्स का मैग्नम वाला पार्टी दिया है ऑफिस में। अच्छा। हैं। एक मैं एड्रेस सवाल था भिजवाऊं? जी, निश्चित सर, आपके लिए हाँ एक सर, सवाल बोलिए। आ रहा था। रेलटेल को लेकर जो अपडेट आई है उस पर राय लेना चाहूंगा। जैसे रेलटेल को वेस्टर्न कोलफील्ड से 164 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है करीब करीब का। कैसे देखते हैं सर इस ऑर्डर को? क्योंकि ऑर्डर बुक यहां से मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर पर फोकस भी है, या इस वक्त देखा जाए तो 281 का भाव है। क्या किया जा सकता है सर? अपडेट तो पॉजिटिव है, कोई स्ट्रैटेजी बन रही है क्या? एंट्री ली जा सकती है? सो रेलटेल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली न्यूज पॉजिटिव है। हमें ऑर्डर फ्लो एक इंक्रीज होता हुआ देखने मिल सकता है। हो सकता है ओपनिंग में हमें थोड़ी बहुत उछाल भी देखने मिले, बट अगर ये काउंटर की बात करें तो अभी भी फिलहाल वीकनेस में ही देखने मिल रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो ट्रेंड साइडवेज जोन में ही फिलहाल देखने मिल रहा है। सभी मेजर मूविंग एवरेज इसके नीचे ही फिलहाल रेलटेल ट्रेड कर रहा है, एंड कंसोलिडेशन फेज में ही देखने मिल रहा है। सो यहाँ से डेफिनेटली अगर उछाल मिलता है तो अगर शॉर्ट टर्म पोजीशन है तो एग्जिट करने की ही राय रहेगी, क्योंकि हम देख चुके हैं कि काफी इन्वेस्टर्स रेलवे कंपनीज में थोड़े फंस चुके हैं, एंड हाई लेवल से उनका बाइंग है। सो डेफिनेटली यहाँ पे उछाल में एग्जिट करने की ही राय रहेगी। जिस हिसाब से हमें कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, एक साइडवेज जोन में ही ये काउंटर आने वाले 1 से 2 महीने के लिए तो डेफिनेटली रह सकता है। सो जब तक ये काउंटर में हमें एक सस्टेनेबल क्लोजिंग नहीं मिलती 350 के अबाव, तब तक एक साइडवेज जोन कंसोलिडेशन फेज में ही देखने मिलेगा। तो अवॉइड करने की ही राय रहेगी रेलटेल में। अवॉइड करने की राय है सर की ओर से रेलटेल में। सर वेदांता, प्रदीप सर, वेदांता एल्युमिनियम पर आपसे राय लूंगा। यहाँ पर देखा जाए वेदांता एल्युमिनियम ने ऑटो सेक्टर के लिए 2 नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं। कॉपर डोप्ड एलॉय और वेदांता फाउंड्री एलॉय पेश किया गया है। सर कैसे देखते हैं इस शेयर को? मौका है क्या वेदांता में, या वेदांता एल्युमिनियम मेटल में, या थोड़ा अवॉइड किया जाए?
ये देखेंगे 1,70,000 लाख 70,000 के आसपास का मार्केट कैप है। एंड जब लिस्टिंग हुआ था वही है, डिमर्जर होने के बाद एक थीम चलता है कंसोलिडेशन और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड। लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं लगता मुझे पर्टिकुलर स्टॉक्स में 435 के आसपास का क्लोजिंग। मुझे लगता है कि एक बेस के लिए वेट करके चलना चाहिए। इमीडिएट लेवल पे कोई बहुत बड़ा रैली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आपको 410 से लेके 430 इसी रेंज पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई देंगे। इट विल टेक टाइम। अगर व्यू है 1 से 1.5 साल का तो फिर से आपको स्टॉक्स जो है 520 एंड ऑल टाइम हाई पे भी आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अभी के लिए एक बार आप थोड़ा पेशेंस के साथ बने रहिए। अगर किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, तो 510 से 520-25 इस जोन पे आप एक्यूमुलेशन डेफिनेटली करके चल सकते हैं। वरुण सर, सात्विक ग्रीन एनर्जी का काउंटर देखिए जरा इसको, क्योंकि ऑर्डर मिला है 190 करोड़ रुपए के करीब करीब का यहाँ पर, और ऑर्डर जो है सोलार पीवी मॉड्यूल्स की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। अगस्त में अब तक 3 बड़े ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुके हैं। टोटल अगर वैल्यू देखा जाए तो अच्छी खासी वैल्यू निकल कर आ रही है, करीब करीब 1,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल चुका है। सर कैसे देखते हैं सात्विक ग्रीन एनर्जी के काउंटर को? ठीक। देखिए, साथ में ग्रीन एनर्जी की स्टॉक की बात करें तो लेटली जो भी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड स्टॉक है, वहां पर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है और जो मार्केट का जो फैंसी है वो कम होता दिख रहा है। यहाँ पर मार्केट एक्साइटेड नहीं है। बिल्कुल वैसे ही आप देखेंगे तो सात्विक ग्रीन एनर्जी पर हो रहा है। यहाँ पर लिस्टिंग डेटा काफी कम है मंथली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो, बट यहाँ पर करीबन 560-570 के जोन से यहाँ पर स्टॉक में गिरावट आई है। और डेली चार्ट्स पे अपने जो प्रीवियस स्विंग्स जो लोज थे और वहां पर एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखा गया था। करीबन 415 से लेकर 420 का जोन यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पर गैप डाउन के साथ यहाँ पर ओपन हुआ है, बीच में से एक नेगेटिव पैटर्न बन रहा है, एस्टेब्लिश हो रहा है और एक डबल टॉप का भी यहाँ पर फॉर्मेशन दिख रहा है। ओवरऑल आप देखेंगे तो यहाँ पर 360 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है। उस जोन में यहाँ पर स्टॉक ट्रेड करने जाता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन तो एक बार यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। ओवरसोल्ड जोन से यहाँ पर कोई एक बाउंस आ सकता है करीबन 420 425 के जोन, बट दैट वुड बी एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी। वहां पर एक बार निकल के 360 के जोन में अगर आपको फिर से एंट्री करना है तो वहां पर एक बेटर जोन रहेगा। प्रदीप सर, जितेंद्र सिंह जी का सवाल आ रहा है MTAR टेक्नोलॉजीज को लेकर। 6,945 पर उन्होंने बाय करके रखा है, 10 शेयर है उनके पास। अभी 7,120 का भाव चल रहा है, प्रॉफिट में ही है। प्रॉफिट बुक करना चाहिए या बने रहे सर? मुझे लगता है कि एक बार उनको प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। बिकॉज देखिए, स्टॉक रडार पे आया था लास्ट ईयर और 2000 से हम लोगों ने कॉल दिया था। उसके बाद लगातार एक तरफा हम लोगों ने देखा है 8,830-40 के आसपास का टॉप बनाने के बाद फिर से नीचे आने के बाद थोड़ा बहुत अभी कंसोलिडेशन रेंज पे है। सो मुझे यहाँ से ज़्यादा कुछ बड़ा अपसाइड नेक्स्ट 6 महीने 8 महीने में नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि जो इसको चलना था, जो होना था, हो चुका है। अब स्टॉक आपको नेक्स्ट 4 से 6 महीने तक कंसोलिडेशन रेंज पे आते हुए दिखाई देंगे। अगर एकदम लंबा व्यू है, लॉन्ग टर्म व्यू है, तो फिर भी मैं खुद अगर कभी भी नीचे आता है लाइक 4,500 के आसपास आता है तब जाके मैं बाय करूंगा। ऐसा मैंने एक स्टेटमेंट दिया था जब ये स्टॉक 8,000 पे था। तो देखिए बाद में नीचे भी आया था 5,100 5,200 के आसपास। सो शॉर्ट टाइम में लेना नहीं है। शॉर्ट टाइम में बहुत रैली हो गया है, जहां पे रैली हो गया है उसके बाद एक कंसोलिडेशन पीरियड स्टार्ट होता है। उस जो कंसोलिडेशन जोन है, इस जोन पे मुझे अभी रहना नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन एंड इतना चलने के बाद हमें लगता है कि एक बार, क्योंकि वो प्रॉफिट में भी है, आपको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए। कल को अगर स्टॉक यहाँ से भी 25-30% का अच्छा करेक्शंस मिलते तो तब जाके फिर से उनको एंट्री करने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये सर की राय है, प्रॉफिट बुक करके आप चल सकते हैं। निश्चित सर, बजाज फाइनेंस को एक बार देखिए ना, अभी वही जितेंद्र जी का ही सवाल था, इसको भी लेकर 945 रुपए पे खरीदारी है। अभी देखा जाए तो करीब करीब 1100 का भाव चल रहा है, प्रॉफिट में ही है। प्रॉफिट बुक किया जाए या अभी और बने रह सकते सर? बजाज फाइनेंस की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें रिसेंटली 52 वीक हाई का ब्रेकआउट भी देखने मिला था इन्हीं लेवल्स के आसपास, एंड हायर साइड से फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग एंड रीटेस्ट हमें फिलहाल देखने मिल रहा है। सो अगर हम करंट लेवल से बात करें तो पोजीशंस होल्ड रखने की ही राय रहेगी। एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखना रहेगा 1,050 का। 1,050 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखने के से पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशंस को होल्ड रखिए, एंड अपसाइड में हमें वापस से 1150 एंड 1200 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे मोमेंटम अपसाइड का कंटिन्यू रह सकता है। पोजीशंस होल्ड रखने की ही राय रहेगी 1200 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये सर की राय है, होल्ड करके चल सकते हैं। अगला जो सवाल था यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक को लेकर था। वरुण सर, एक बार हिंदुस्तान जिंक का चार्ट देखिए, साथ ही हिंदुस्तान
कॉपर पर भी आपसे राय लूंगा, लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक की बात कर लेते हैं। जो उनका सवाल है हिंदुस्तान जिंक को लेकर, ऑलरेडी बाय करके बैठे हैं वो, 571 पर बाय किया हुआ है, क्या किया जाए सर? और एक राय आपसे भी जानना चाहेंगे, अपॉर्चुनिटी है क्या सर? जी देखिए, हिंदुस्तान जिंक की अगर बात करेंगे, काफी बढ़िया क्वार्टर वन अर्निंग्स आए थे। उसके बाद यहाँ पर 540 का जो जोन था वहां से काफी अच्छा ब्रेकआउट आया और स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम दिखाने के बाद यहाँ पर एक करेक्शन में, क्योंकि ऊपरी स्तरों से काफी बड़ी एक करेक्शन आई थी, अपने 200 SMA जो डेली चार्ट है वहां से एक ब्रेकआउट गया और एक अच्छी सस्टेन हो रहा है। अब जो सपोर्ट लिया है वो अपने एग्जैक्टली 200 SMA करीबन 550 के जोन पे लिया है। दर्शक है जो हमारी, उनकी एंट्री 571 के अराउंड है, काफी अच्छी एंट्री है। और अमूमन देखा गया हिंदुस्तान जिंक सिल्वर के प्राइसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मूव करता है। सिल्वर के प्राइसेस में आप देखेंगे तो ओवरनाइट काफी बढ़िया एक रैली थी और अभी इंटरनेशनल मार्केट में भी आप देखेंगे तो करीबन 1% के अराउंड अप है, तो अभी भी एक जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है। सिल्वर में स्पेशली हमने जब भी व्यू शेयर किया है करीबन $70-71 के अराउंड आ सकता है, तो एक एमसीएक्स में भी करीबन 250-255,000 के लेवल बन सकते हैं। बिल्कुल अच्छी एंट्री है, यहाँ पर बने रहिए। फर्स्ट टारगेट आपका करीबन 600-605 के आसपास रहेगा। अगर वहां से ब्रेकआउट होता है तो करीबन 650 तक के टारगेट बन सकते हैं। अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है, आप 525 के अराउंड आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सर की राय है हिंदुस्तान जिंक को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए। सर एक बार हिंदुस्तान कॉपर पर भी व्यू दे दीजिए वरुण सर। जी, हिंदुस्तान कॉपर पर हमारा बुलिश व्यू है और आप देखेंगे तो एक बड़े स्तरों से यानी करीबन 700-760 के जोन से यहाँ पर एक बड़ी करेक्शन आई थी। करेक्शन एक जो एंड हुई है करीबन अपने 200 SMA 466 के अराउंड से एक रिवर्सल आया है और अब जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर क्रॉसओवर्स हो रहा है। तो एक अच्छा चार्ट पैटर्न है। अगर थोड़ा सा आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ पर करीबन 525-500 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर स्टॉक में बना रह जा सकता है। और आपका 3 to 6 मंथ्स का अगर व्यू है तो करीबन 640 से लेकर 650 का टारगेट बन सकता है। ओवरऑल कॉपर भी आप देखेंगे तो एक अपने ऑल टाइम हाई के पास ही चल रहा है और यहाँ पर जो डिमांड है वो अभी भी इतनी ही यथावत है, तो यहाँ पर एक बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो जो कमोडिटी प्ले वाले जो स्टॉक्स है जो प्रॉक्सी प्ले कर रहे हैं वहां पर भी आप देखेंगे तो काफी अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सर की ओर से राय दी जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और एक अपडेट भी है, प्रदीप सर को आइसक्रीम तो पसंद ही है, इसके साथ सर ने कल सीएमटी का जो लेवल 2 है वो भी क्लियर कर दिया है। तो हमारी तरफ से वरुण सर की, निशित सर की ओर से, सभी की ओर से और दर्शकों की ओर से भी सर को बहुत बहुत बधाई। सर प्रदीप सर, पढ़ाई भी काम भी सब कुछ एक साथ, और चीनी को देख रहे हैं कि नहीं सर, शुगर स्टॉक को? सर म्यूट है, आप म्यूट है प्लीज सर। सॉरी, डेफिनेटली चीनी को देख रहे हैं और बलरामपुर चीनी का स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। आप देखेंगे बिजी, बलरामपुर चीनी रिसेंटली बहुत बढ़िया चला है और हमारा कवरेज में 550 से आया था। 550 से मैंने बोनस पे ही कॉल दिया था, 2 बार प्रॉफिट बुकिंग भी कराया और अभी का जो ब्रेकआउट आया है बहुत बढ़िया। लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चल गया है स्टॉक। कोई भी डीप मिलने पे अगेन 680-700 पे एक बाइंग जोन है। एंड थैंक यू, आपने इतने अप्रिशिएट किया, एंड थैंक यू आपको। एंड कल से तो हमारे सेबी रजिस्टर जितने भी एनालिस्ट का ग्रुप है, मेरे पास मैसेज ही आ रहा है, मैसेज ही भर भर के आ रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक्चुअली सर मेरा बस वही है, बैठे रहने पे कोई, जब भी फ्री रहता हूँ तो कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहता हूँ, क्योंकि इससे जैसे हम अपडेट होते हैं वैसे इन्वेस्टर्स को वैल्यू ज़्यादा मिलता है। तो बीकॉम किया, उसके बाद एमबीए किया, उसके बाद एनआईएसएम का इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट क्लियर किया, उसके बाद कमोडिटी डेरिवेटिव क्लियर किया, करेंसी डेरिवेटिव क्लियर किया, उसके बाद जो इक्विटी डेरिवेटिव है वो क्लियर किया, उसके बाद आईआईएम गया था पढ़ाई करने के लिए, वो कंप्लीट किया। सो अभी नाम के आगे थोड़ा डॉक्टर लगाने का प्लानिंग चल रहा है। तो पीएचडी कैपिटल किसी होगा, जो पीएचडी नहीं होगा तो बात कैसे बनेगा। तो पीएचडी का पढ़ाई चल रहा है, साथ साथ में सीएफए चल रहा है, साथ साथ में अभी तो लेवल 3 का पढ़ाई भी करना है। और ये पढ़ाई करते रहना है। आई बिलीव की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, बस आप लोगों का ब्लेसिंग है, प्यार है। सर ब्रिज जी ठीक है, इन शॉर्ट बिल्कुल। प्रदीप जी बता रहे हाँ हैं, जी सर। ब्रिज जी प्रदीप जी इन शॉर्ट बता रहे हैं कि मैं बहुत बिजी आदमी हूँ और मैं सुपरमैन भी हूँ। नहीं, बिल्कुल बिजी रहना भी चाहिए, पढ़ाई और काम सब एक साथ। प्रदीप सर, वैसे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ टॉपिक्स निकलेंगे आज के लिए, मतलब कैश सेगमेंट में कोई ऐसा स्टॉक जहां पर दांव लगाया जाए। निश्चित सर और वरुण सर, आप भी लोग मतलब स्टार्ट कर लीजिए, ढूंढ लीजिए चार्ट पे कहीं मौका दिख रहा हो कोई, क्योंकि दर्शक इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। प्रदीप सर सबसे पहले आप।
जी अगर हम देखेंगे एक स्टॉक ब्रिगेड एंटरप्राइज, मुझे चार्ट वाइज चार्टिकल पैटर्न बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एक सप्लाई जोन था ऑलमोस्ट 606 600 के जोन, इसके ऊपर सस्टेन भी हुआ है। अब 625 के आसपास का आप देखेंगे ब्रिगेड एंटरप्राइज का क्लोजिंग आया है। जिस तरीके से हायर हाई क्लोजिंग और रिसेंटली रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग आया है, मुझे लगता है कि ऐसे बाई करके चलना चाहिए। आपको 675 और उसके बाद एक बार आपको 720 तक का टारगेट पर्टिकुलर स्टॉक्स में आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं ना कहीं 572 के लेवल पे मैं मेंटेन करूंगा, और जो बाइंग रेंज रहेगा वो बेसिकली है 600 से लेके 590 रेंज पे। आप कभी भी 610 से आप 590 रेंज पे कभी भी बाई करके जाइए। आपको 572 के आसपास का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट आपको 675, सेकंड टारगेट 720, 720 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। व्यू आप मैक्सिमम एक महीने का लेके चलिए, आपको अच्छा खासा मूव यहाँ पे मिलना चाहिए। तो ये सर की ओर से, प्रदीप सर की ओर से पहला कॉल निकल कर आ रहा है, आप लोग नोट डाउन करके चलिए। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस जो है 590 से 610 के बीच खरीदारी करके आप चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 572 का मेंटेन करना है। पहला टारगेट जो रहेगा 675 का रहेगा और 720 का भी टारगेट लेकर आप लोग चल सकते हैं। तो ये पहला काउंटर सर की ओर से निकल कर आ रहा है ब्रिगेड इंटरप्राइजेस को लेकर। तो आप लोग इसको ट्रैक कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। स्ट्रेंथ दिख रही है, मौका है, लेकिन अगर पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। निशित सर, आपकी तरफ से क्या कॉल रहेंगे कैश सेगमेंट में आज के लिए? कोई अपॉर्चुनिटी कहीं दिख रही है सर? आज के दिन में कैश सेगमेंट में जहाँ पे फोकस रखना है वो है परसिस्टेंट सिस्टम्स। यहाँ पे ब्रेकआउट के चांसेस लग रहे हैं अच्छे खासे। कल के दिन में भी एक रैली देखने मिली थी एंड यहाँ पे डेफिनेटली करंट लेवल से बाय करना चाहिए। परसिस्टेंट में हमें 5850 और 6000 ये दोनों टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली 5850 और 6000 के टारगेट्स के लिए करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। एक 5500 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। जिस हिसाब से हमें एक रिकवरी देखने मिल रही है, कल के दिन में भी एक ब्रेकआउट के आसपास ही हमें एक क्लोजिंग देखने मिली थी। तो यहाँ पे डेफिनेटली टॉप पिक की तरह परसिस्टेंट सिस्टम पे फोकस रखना चाहिए। परसिस्टेंस सिस्टम्स को लेकर सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है, खरीदारी की ही सलाह दी जा रही है। 5500 का स्टॉप लॉस लगाना है। 6000 रुपए तक के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह दी जा रही है। इसको आप लोग ऑब्जर्व करिए, ट्रैक करके चलिए। निशित सर की ओर से कॉल निकल कर आ रहा है। परसिस्टेंस सिस्टम्स टॉप पिक में रिकमेंड किया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाइए और जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं। वरुण सर, आपकी तरफ से क्या है टॉपिक में आज के लिए? ऑलरेडी आपने ऑप्शंस में कॉल दे भी दिए, फ्यूचर्स में बताया, एफएनओ सेगमेंट में, और अभी कैश सेगमेंट में कहां मौका है सर? ग्रीन पैक कल के सेशन में भी हमने शेयर किया था, करीबन 705 के अराउंड लेवल्स थे। आज भी आप देखेंगे तो करीबन कल अच्छा ब्रेकआउट था, करीबन 725 के जोन से करेक्शन आई थी, बट एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। 1300 के जोन से यहाँ पर स्टॉक में एक बड़ी करेक्शन थी, करीबन 500 के आसपास के लेवल के पास बेस बनाया है। और अब आप डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो हायर लोस के पैटर्न बन रहे हैं, और जो कंसोलिडेशन हो रहा है डेली चार्ट्स पर अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के पास बिल्कुल पास हो रहा है। एक टाइट कंसोलिडेशन है, और जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को भी यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रॉस ओवर हो रहा है, तो एक पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहा है। 720 725 के अराउंड का एक जोन है, वहां से जैसे ब्रेकआउट होता है स्टॉक के अंदर एक बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है। और एजीआई ग्रीन पैक के अंदर करीबन 740 और 780 दो टारगेट्स बन सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका करीबन 765 के अराउंड मेंटेन करना है। दूसरा जो हमारा पिक रहेगा, जो एलजी या एलजी आप जो भी प्रोनाउंस करें, एलजी इक्विपमेंट्स, उसके नाम से करीबन 600 के आसपास, 632 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वहां पर भी हमारा बुलिश व्यू रहा है। लास्ट वीक हमने शेयर किया था करीबन 624 के आसपास, वही पिक हम कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी अच्छे मूव्स यहाँ पर बन रहे हैं। और अगर आप मंथली या वीकली चार्ट पर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट पर एक डबल बॉटम का कंफर्मेशन है, और यहाँ से स्टॉक अपनी रैली देखने के लिए तैयार है। स्टॉप लॉस आपका करीबन 585 के आसपास मेंटेन करेंगे। जो हमने 560 का स्टॉप लॉस दिया था, थोड़ा ट्रेल करके 585 के अराउंड चल रहा है, और टारगेट हमारा रहेगा 685 और 725। वो टारगेट्स आपको 3 to 6 वीक्स के अंदर बनते दिखेंगे। तो ये दो टॉपिक सर की ओर से दिया जा रहा है, वरुण सर की ओर से, आप लोग ट्रैक करके चलिएगा। प्रदीप सर, एक सवाल आ रहा है आपके लिए, संगीता जी का, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। आपको, प्रदीप सर को जिस तरह से हम लोग देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, मॉर्निंग के शो में सर आते हैं, बहुत सारे पिक्स सजेस्ट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सर से रेणुका शुगर पर व्यू लेना चाहती हूँ, क्या नजरिया है सर रेणुका शुगर को लेकर? क्वालिटी वॉल्स को लेकर भी उन्होंने पूछा, तो ऑलरेडी सर ने उसका बता दिया है, ऑलरेडी राय दे दी है।
आप ये वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन सर रेणुका शुगर पर एक बार सजेशन दे दीजिए, क्या किया जा सकता है, अपॉर्चुनिटी है कहीं? देखिए ऑब्वियसली यहाँ पे एक रैली आपको कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे अप टू 29:30 के आसपास, लेकिन हमने देखा है कि रेणुका शुगर में स्पेशली और अलग शुगर स्टॉक्स में भी मूव आने के बाद वो मूव सस्टेन नहीं हो पाती है। सो दिस इज ए मेन रीजन मैं अवॉइड करता हूँ ऐसे स्टॉक्स ओनली फॉर। मैं मुझे बलरामपुर चीनी का फंडामेंटल्स टेक्निकल पसंद है, और इसीलिए हम लोगों ने स्टॉक को 550 से रिकमेंड भी किया, 778 तक आ गया, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे लगता है कि एक बार एक डीप चाहिए, उस डीप में आपको बाई करने का सलाह रहेगा ओनली फॉर। बलरामपुर चीनी के साथ ही जाना प्रेफर करूंगा क्योंकि फंडामेंटल वाइज बहुत ही बढ़िया है। अगर यहाँ से 80-90 पॉइंट का करेक्शंस मिलता है वो हेल्दी करेक्शंस के तौर पे माना जाएगा, वहाँ पे आप बाई ऑन डीप करके जाइए। आज नहीं तो 2-4 दिन, एक हफ्ता 2 हफ्ता वेट करके जाइए, लेकिन अगर रहना है तो बलरामपुर चीनी के साथ ही रहना है। ठीक है, बलरामपुर चीनी को आप लोग ट्रैक कीजिए, सर का पॉजिटिव व्यू है। निशित सर, यहाँ पर एक सवाल आ रहा है सचिन कामले जी का, सियान एग्रो इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रही है सर, ये शेयर और ये कंपनी भी। उन्होंने ऑलरेडी इसको खरीद कर रखा है ऊपरी स्तरों पर 1700 के भाव पर, मेजर लॉस में है। सर क्या किया जाए, कैसे देखते हैं इस शेयर को? कोई एग्जिट कर दिया जाए लॉस में, या कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही है जिससे उनका लॉस कम हो सके? प्लीज सर सजेस्ट। सो सियान एग्रो की बात करें तो डेफिनेटली ये काउंटर में हमें अपर सर्किट्स की ही सीरीज देखने मिली, एंड देन फिर करेक्शन स्टार्ट हुआ तो लोअर सर्किट्स भी हमें देखने मिले। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। डेफिनेटली लॉस में है पोजीशन, बट फिर भी एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखना रहेगा, वो है 1330 का। सो 1330 के नीचे अगर जाता है तो हमें और थोड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। सो डेफिनेटली अभी फिलहाल तो पेशेंटली होल्ड रखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ही हमें इन बिटवीन रैली देखने मिलती है तभी कॉस्ट के आसपास एग्जिट कीजिए, बट एग्जिटिंग पोजीशंस के लिए 1330 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए सियान एग्रो के लिए। ठीक है वरुण सर, जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट को लेकर एक सवाल आया था, शायद क्वेश्चन मिस हो गया है, ऊपर नीचे हो जाते क्वेश्चंस। 950 का भाव है, लेकिन उनकी जो बाइंग थी वो करीब करीब 1100 रुपए की थी। एक बार सर, जिंदल पॉली फिल्म्स नहीं है, पॉली इन्वेस्टमेंट है। मैं चाहूंगा स्टॉक जो कि 950 के करीब का भाव चल रहा है। सर एक बार आपसे राय जानना चाहेंगे वरुण सर, क्या किया जाए, एग्जिट कर दे या बने रहे? जी देखिए, अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है आपका और यहाँ पर निकलना है तो करीबन 980 के अराउंड एक स्टॉप लॉस हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर लगातार स्टॉक ने 2 बार सपोर्ट लिया था और जो लोअर हाइज है वो एस्टेब्लिश हुआ है। तो यहाँ पर एक बड़ी गिरावट आ सकती है करीबन 900-890 के जोन में। अगर बिल्कुल लॉन्ग टर्म व्यू है तो अभी भी देखिए मंथली और वीकली चार्ट पर डैमेज नहीं हुआ है पैटर्न। हल्की सी करेक्शन थोड़ी बढ़ सकती है करीबन 855 के जोन में, बट अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो यहाँ से एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। ओवरसोल्ड जोन में है डेली चार्ट्स पर। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो एक बार एग्जिट करिए, लॉन्ग टर्म व्यू है तो 850 855 के जोन में यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं स्टॉक को करीबन 835 के स्टॉप लॉस के साथ, और यहाँ से अगर रिवर्सल बनता है तो करीबन 1038 के आसपास के लेवल बन सकते हैं। हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म में एक आपको डाउन ट्रेंड और आगे देखता हुआ मिल रहा है। ठीक है सर, वो ऐसे मिल गया क्वेश्चन, राजकुमार जी का क्वेश्चन था 1140 पर 40 शेयर उनके। ठीक है सर ने समझा दिया, जो लेवल्स बताए उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चलिएगा। वरुण सर बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। प्लीज सर डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी देखिए, जो भी स्टॉक्स की हमने चर्चा की मेरी या फैमिली के पर्सनल पोजीशन है, कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो या फिर हमारे क्लाइंट के साथ पोजीशन हो सकती है। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट इज, कोई भी ट्रेड करे अपनी फाइनेंशियल सलाह करके सलाह मशवरा करे। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर, ध्यान में रखें। शो में आमंत्रित करने के लिए बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारा हॉट स्टॉक का सेगमेंट था, ये सेगमेंट हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं।